यूपी कैटेट 2026 में आप किस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं? कहाँ पर हॉस्टल की सुविधाएं अच्छी हैं, कहाँ पर मेस अच्छी है, कहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है या जहाँ पर फैकल्टी ज़्यादा अच्छी है, या फिर कहाँ पर प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा है? यही सारे सवाल आपके मन में होंगे अगर आपने यूपी कैटेट के थ्रू एडमिशन लेने जा रहे हैं। इस सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर अश्विनी वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, 3 विश्वविद्यालय से मैंने खुद पढ़ाई की है। उस समय 4 टोटल विश्वविद्यालय हुआ करते थे। मेरठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी कंप्लीट की है। पीजी जो है मैंने एमएससी आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी कुमारगंज अयोध्या से पूरी की है। और पीएचडी मेरी चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है। और बांदा में भी मैं काफ़ी बार गया हूँ, इसलिए मुझे चारों विश्वविद्यालय का पर्सनली बहुत अच्छे से अनुभव है। इन जितने भी बिंदु हैं उन सब को लेकर के मैं बहुत अनुभव मैं ले चुका हूँ। हाँ, रही बात जो अब 5वां विश्वविद्यालय जो नया खुला है उसके बारे में भी हम बताएंगे, तो इसके लिए वीडियो पूरा ज़रूर देखें। देखिए, अगर मैं सबसे बड़ी बात करूं फैकल्टी वाइज की पढ़ाई कहाँ अच्छी होती है, तो पढ़ाई के मामले में चारों यूनिवर्सिटीज़ जो चारों यूनिवर्सिटीज़ अब तक थी उनमें सब में अच्छी पढ़ाई होती थी। हाँ, अगर मैं रैंकिंग करूं पढ़ाई के बेसिस पर कि कहाँ पे सबसे अच्छी होती थी, तो मैं आज का जो समय है मैं उसमें नरेंद्र देव और बांदा जिनको मैं कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर पूरी परमानेंट फैकल्टी है। फैकल्टी अभी नई रिक्रूटमेंट भी हुए हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स भी वहीं पर हैं, कुछ मेरे सीनियर्स हैं, दोनों जगह तो फैकल्टी पूरी तरह है। वहाँ नो डाउट कि वहाँ के जो जूनियर्स हैं, जो स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं, उनकी नॉलेज में बहुत अंतर होता है, क्योंकि वो लोग अपडेटेड रहते हैं। वहाँ रिसर्च भी अच्छी होती है, इसलिए जो नई फैकल्टी है बहुत अच्छे से पढ़ा रही है। और जो मेरिट यूनिवर्सिटी है, मैंने जो जब मैं पढ़ता था, नो डाउट पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, आज भी अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे फैकल्टी भरी भी जा रही हैं, कम भी होती जा रही हैं, रिटायर भी होते जा रहे हैं। लेकिन इन दो के मुकाबले मैं उसको इस समय थोड़ा, मतलब मैं बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा इन दोनों के मुकाबले में थोड़ा सा कम है। अब बात करते हैं फिर चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए, नो डाउट सीएसए का एक नाम है, बहुत पुरानी पहचान है, क्योंकि जितने ज़्यादा सिलेक्शन जो होता है जॉब में सीएसए दे देता है उतना कोई नहीं दे पाता है। उसके पीछे दो कारण हैं। अगर हम यहाँ अंदर की फैकल्टी की बात करें तो कई सारे विभाग ऐसे हैं जहाँ फैकल्टी ही नहीं है। हाँ, नए वाइस चांसलर आए हैं, उनसे पूरी उम्मीद है कि नए फैकल्टी को भरें, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर सब गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि वो कि वहाँ पर पढ़ाई हो रही है, गेस्ट फैकल्टी जो है पूरी तरीके से पढ़ाते हैं मन से। और यहाँ पर एक पढ़ाई से रिलेटेड और जो जॉब से रिलेटेड है वो वाला माहौल यहाँ पर बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर पास में ही कोचिंग है। विद इन 3 किलोमीटर सारी कोचिंग्स हैं। काकादेव है पास में, रावतपुर है। और यहाँ पर जो बच्चे जो घर से, मतलब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो यहाँ कोचिंग्स है, वो वहाँ पर भी जा कर के पढ़ाते हैं, या लाइफ या फिर पार्ट टाइम कोचिंग्स भी दे करके अपनी अर्निंग करते हैं। और कई लोग अर्निंग करके सिलेक्शन जॉब में भी पाए हैं। तो एक ये भी यहाँ पर एक मौका रहता है कि हाँ, बच्चा यहाँ पढ़ने के साथ साथ जॉब की भी तैयारी कर सकता है। जो नरेंद्र देव है और जो बांदा है, वहाँ पर जॉब से रिलेटेड आप तैयारी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा आउटर एरिया में, मेन सिटीज़ से बहुत दूर है। जैसे जो नरेंद्र देव है वो लखनऊ से दूर है। आने जाने के साधन की अब कोई दिक्कत नहीं होती है किसी प्रकार की, कि ट्रेन बस टाइमिंग कुछ भी नहीं, पूरा नेशनल हाईवे एक्सप्रेस से गया है, वहीं से तुरंत कट है, वहीं पे आप पहुंच सकते हो। दूसरा जो बांदा है, बांदा में जाने के थोड़ा आने जाने के थोड़े साधन हैं, वो ट्रेन हैं या लिमिटेड हैं, या आप कह सकते हैं कि आप हर टाइम वहाँ से नहीं निकल सकते हैं। और कोचिंग का भी कोई स्कोप नहीं है, आसपास कोई ऐसी कोचिंग्स नहीं है। हाँ, मेरठ में अगर मैं बात करूँ तो अब वहाँ भी काफ़ी कोचिंग्स हो गई हैं। वहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बहुत अच्छा आप तैयारी कर सकते हो मेरठ में रह करके, क्योंकि वहाँ पढ़ाई के साथ साथ दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब हम बात, और सीएसए को तो मैंने आपको बता ही दिया है। और जो 5वां विश्वविद्यालय है जहाँ नई फैकल्टी, वहाँ पे अभी कोई फैकल्टी नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। प्लस वहाँ का लोकेशन क्या है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ, लेकिन जो नरेंद्र देव और जो सीएसए के जो विश्वविद्यालय जो कॉलेजेस हैं, जैसे लखीमपुर कॉलेज हो गया और हरदोई कॉलेज हो गया, हरदोई कैंपस हो गया, ऐसे ही वहाँ पे आजमगढ़ और एक और को शायद कोई कैंपस है वहाँ पर नरेंद्र देव का। तो वहाँ के जो कैंपस हैं उनमें भी मतलब पढ़ाई होती है, लेकिन तैयारी के साधन अच्छे नहीं हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं हॉस्टल, मेस और प्लेसमेंट की। देखिए, प्लेसमेंट के मामले में सीएसए भी अच्छा है, बांदा भी अच्छा है, मेरठ और
नरेंद्र देव भी अच्छा है। अब नरेंद्र देव से भी प्लेसमेंट होने लगे हैं, जब से वहाँ पे आने जाने के साधन हो चुके हैं। जब मैं पढ़ता था तब इतनी सुविधाएं प्लेसमेंट्स की नहीं थी, लेकिन अब हर जगह प्लेसमेंट सबसे अच्छे होते हैं। अगर हम बात करें हॉस्टल सुविधाएं कहाँ पर अच्छी हैं, तो हॉस्टल के मामले में जाहिर सी बात है, जो नई यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हॉस्टल अच्छे होंगे ही होंगे, या फिर जहाँ पे नए हॉस्टल बने हैं। फिर मेरठ में जितने हॉस्टल्स हैं वो सारे नए बने हैं, बांदा में सारे हॉस्टल्स नए बने हैं, नई सुविधाएं हैं। नरेंद्र में अब पीजी का जो हॉस्टल था वो मैं कह सकता हूँ कि अच्छा नहीं है। मैं झूठी तारीफ़ तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, बीएससी के हॉस्टल्स जो थे वो अच्छे थे। लेकिन और सीएसए में तो हॉस्टल्स, अगर मैं बात करूँ पीजी की, तो पीजी के हॉस्टल्स अच्छे हैं, बीएससी के भी अच्छे हैं, क्योंकि हमारे रिनोवेशन का काम होता रहता है। और अभी लास्ट कन्वोकेशन में हमारी जो राज्यपाल जी हैं आनंदीबेन पटेल जी भी, वो भी आई थी। उन्होंने भी जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए तुरंत बोला था कि ये सारी कमियां हॉस्टल से दूर होनी चाहिए। वो तत्काल रूप से दूर हो भी चुकी हैं। अब अगर कुछ रह गई हों तो मुझे उतना जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत मेंटेनेंस का काम चल रहा था। तो ये सारे डाउट्स थे, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर आपका कोई और डाउट्स हो कि आप अगर किस विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, या फिर कौन सा बेटर आपके लिए रहेगा, ये सारी चीज़ें आप पूरा वीडियो देख के समझ चुके होंगे। कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, बाकी लोगों तक ये जानकारी शेयर कीजिए। और हाँ, मुझे लाइक और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।